आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर का जो थर्ड पार्ट हमारा बच गया था। दो पार्ट हो चुका है, जहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट बताया गया है, जो कि फुल डिटेल में जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा बेसिक कंसेप्ट वाला जाकर के देखो। बहुत ही अच्छे तरीके से रियल नंबर को बताया गया है, समझाया गया है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे उसको, ठीक है। जो कुछ नहीं जानते हैं, बेसिक भी नहीं पता है, उनके लिए वो वीडियो है जहाँ आप रियल नंबर अच्छे से समझ पाते हैं। जो 8 क्लास अच्छे से नहीं पढ़ पाए वो भी उसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो था वो रेशनलाइजेशन पे बेस्ड था। रेशनलाइजेशन में हम लोग अलग अलग टाइप्स देख चुके हैं। थर्ड जो हमारा वीडियो है जो एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड रहेगा, और यहाँ हम लोग आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। और एक्सपोनेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देते हैं, एक्सपोनेंट से एक आध क्वेश्चन होता ही होता है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी देखेंगे और एक्सपोनेंट्स भी देखेंगे, और उसके साथ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। और एक्सपोनेंट का जो हम लोग बेसिक से हायर लेवल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक उसको देखेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा देखो। पूरा अगर आप देखोगे तो आपको एक्सपोनेंट्स का जो कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आता है, 100% गारंटी मेरी कि वो आप समझ पाओगे। ओके, तो वीडियो आप लोग पूरा देखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स हम लोग जानने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा एक्सपोनेंट्स में। तो हम लोग टॉपिक डाल लेते हैं एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स हमारा होता क्या है, ठीक है। तो रेडिकल्स हम लोग जानते हैं, जो हमारा पावर कहलाता है हमारा रेडिकल कहलाता है, और जो हम लोग पावर्स के फॉर्म में नंबर्स देखते हैं हमारा सर्ट्स कहलाता है। यानी कि एक्सपोनेंट्स को अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1/2। ये जो 1/2 आप देख रहे हो, जो पावर देख रहे हो, यही इसका रेडिकल्स कहलाता है। उसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं। डिग्री कहने का मतलब अगर 2 पे पावर 2 है तो हम कह सकते हैं इसका डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडिकल्स कहलाएगा, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होता क्या है, कैसे एक्सपोनेंट्स वर्क करता है, कैसे हम लोग सब बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 हम लोग को देखना है, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो सबसे पहला लॉ है वो कहता है कि अगर x पे पावर m है और x पे पावर n है, यानी कि इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर, इसको लोग रेडिकल्स भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, x पे पावर हमारा m प्लस n हो जाएगा, यानी कि पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर 2 पे पावर 5 है और 2 पे पावर 1 है तो लिख सकते हैं 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1, यानी कि 2 पे पावर हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो आप नोट कर लोगे, यानी कि फर्स्ट जो हमारा फार्मूला हो गया एक्सपोनेंट का वो ये हो गया। सेकंड हम लोग देखते हैं कि अगर x पे पावर m है और y x पे पावर n है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये डिवीजन में आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको x पे पावर m माइनस n, यानी कि जब भी बेस सेम हो और पावर डिवाइड में रहे, यानी कि जब भी दो नंबर्स डिवाइड में रहे उनका बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम लिख सकते हैं x पे पावर n माइनस n। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, जैसे यही हम ले लेते हैं 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 3, हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 माइनस 3, यानी कि 2 पे पावर 3 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट का सेकंड रूल हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लोगे एक्सपोनेंट के सेकंड रूल में। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड कहता है कि अगर x पे पावर m है और ब्रैकेट हमारा n है तो लिखते हैं कि x पे पावर क्या होता है, m इंटू n जाता है। तो ये हमारा थर्ड रूल है, इसको नोट कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि x पे पावर 2 पे पावर अगर 3 है और बाहर में हमारा कितना है, 2 है, तो लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 6। तो 2 पे पावर 5 का वैल्यू होता है 32, 2 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड एक्सपोनेंट्स का रूल था। फिर आप देखो फोर्थ नंबर पे आते हैं कि
अगर बोलता है कि x पे पावर -1 है, माइनस ए, एक्स पे पावर माइनस ए, अगर x पे पावर माइनस ए है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/x पे पावर a। क्या लिख सकते हैं? 1/x पे पावर a। इसको रेसिप्रोकल फॉर्म कहते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये फोल्ड नंबर आप नोट कर लोगे कि रेसिप्रोकल फॉर्म हमारा क्या है। फॉर एग्जांपल अगर 2 पे पावर -3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3, यानी कि 1/8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 5 नंबर आप देखो कि 5 में आप क्या लिख सकते हो। तो 5 में लिख सकते हो कि अगर x पे पावर 0 है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि x हमारा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। जैसे 2 पे पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये आप नोट कर लो कि x पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 6 नंबर हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि अगर x पे पावर m/n है, क्या है? x पे पावर m/n, इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n m, ठीक है, यानी कि n और यहाँ लिखेंगे x, और इस पूरे पे पावर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। इस पूरे पे पावर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये n हमारा क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर में चला जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल 2 पे पावर 2/3, तो इसको आप लिख सकते हो √2 पे पावर होल 2, ठीक है। ये आप इसको लिख सकते हो आसानी से कि 3√2 पे पावर हमारा होल 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हो इसको, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर? x पे पावर m/n, इसको आप नोट कर लो। 5th नंबर का ये रूल हो गया, आप इसको इतना लिख सकते हो। तो ये हमारे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे। इसी के आधार पे हमारा एक्सरसाइज 1.5 से, इसी बेसिक क्वेश्चंस के आधार पे हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 आप इसी बेसिस पे आप कंप्लीट कर सकते हो। सारा सॉल्यूशंस आपको मिलेगा यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.5 का हर एक सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्ट, कुछ क्वेश्चंस और कुछ टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पूरा वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आधा अधूरा देखोगे तो फिर आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग को एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? टाइप 1 में √2 4 5 6 सारे हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखे हैं। हमको इसको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज these in ascending or descending order। तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, तो उसको कैसे अरेंज करते हैं? सबसे पहला रूल कहता है कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको रेडिकल के फॉर्म में लिख लो। जैसे √2 है, उसको कह सकते हैं 2 पे पावर 1/2। √3 है तो 3, इसको रेडिकल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग पहले। 5 पे पावर 1/4, 6 पे पावर 1/6। टेक द एलसीएम ऑफ 2 3 4 6। एलसीएम हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो क्या करो इसको कि √2 जिसकी वैल्यू 2 पे पावर
1/2 3, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 6। 2 पे पावर कितना आ गया 6, जिसकी वैल्यू होती है 64। 3 पे पावर 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4। तो 3 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81। 5 पे पावर 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3 बार में गया 125। 6 पे पावर 1/6 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 बार में गया तो 36। अब बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो 36, उसके बाद हमारा है 64, फिर है 81, फिर है 125। अब इसी के आधार पर हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी असेंडिंग की बात करें, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा असेंडिंग का है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। 36 कहाँ से आया, 6 से आया। नेक्स्ट हमारा है 64 कहाँ से आया, 2√2 से आया। 81 कहाँ से आया, 81 देखो 3√3 से आया। 125 कहाँ से आया, 4√5 से आया। तो को पता चल गया कि 4√5 हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर होगा। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो इसको उल्टा कर दो, यानी कि 4√5 3√3 2√2 6√6। उम्मीद है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि जो भी आपको इस फॉर्म में दे रखे होंगे उसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। बहुत ही बेसिक मेथड था, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स था, ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये हमारे एक्सपोनेंट पे बेस्ड था। विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा होगा बताना है आपको। √11 प्लस √7 एंड √10 प्लस √8, दोनों में कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा हमको, तो इसके लिए हमको इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो ये इसका ट्रिक होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग बड़ा और छोटा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो नॉर्मल आपको मिलेगा तो नॉर्मली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इस तरह के नंबर्स में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या तो रेडिकल्स का रूल भी नहीं लगा सकते हो, एलसीएम भी नहीं ले सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, √11 प्लस √7 हमारा, इसको अगर a मान लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो √11 प्लस √7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। √11 का स्क्वायर होता है 11, √7 का होता है 7, अब प्लस 2√11 कितना हो जाएगा 77 इज इक्वल टू कितना, a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 2√77 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। हमको सिर्फ पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब इस पूरे को b मान लो तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √10 प्लस √8। तो स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, तो √10 का स्क्वायर यानी कि √10 प्लस √8 का स्क्वायर करो तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 10 प्लस 8 प्लस 2√8 10 जा 80। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 18 प्लस 2√80। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि दोनों ही कंडीशन में a स्क्वायर की वैल्यू 18 प्लस 2√77 है और यहाँ 18 प्लस 2√8 क्या है 80 है। अच्छा बताओ कि 18 और 18 तो दोनों में क्या है, सेम है ना, 18 और 18 दोनों में सेम है तो 2 और 2 भी सेम है। अच्छा √80 बड़ा है √77 बड़ा, √80 बड़ा, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा बड़ा और ये पूरा नंबर छोटा। अगर इसका स्क्वायर बड़ा होगा तो पर्सनली नंबर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है √10 प्लस √8
वो बड़ा होगा रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 7 से। और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहना चाहें तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 77, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 80। तो 80 बड़ा कि 77 बड़ा? 80 बड़ा। अगर 80 बड़ा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया जहाँ पे हम लोग ग्रेटर और स्मॉलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स के रूल के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उम्मीद है सब एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आपको समझने में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम इस बेसिस पे टाइप देख लेते हैं और टाइप के आधार पे आपको क्वेश्चंस बता देंगे। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग जरूर से जरूर पढ़े होंगे, फैक्टर्स में तोड़ना पढ़े ही होंगे। क्लास 8 में हम लोग को फैक्टराइजेशन सीखना है, बस उसी फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सपोनेंट्स में तो कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल तरह के फैक्ट्स। ठीक है, तो टाइप 2 पे आते हैं। इससे सबसे पहला हम लोग देखेंगे रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक फैक्ट हो गया, एक टाइप हो गया, इस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले क्या करोगी, x इज इक्वल टू मान लो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी x मान ली। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ लिख सकते हो कि रूट अंडर एक्स प्लस, अब इस पूरे रूट को क्या मान चुके हो, रूट अंडर ए को क्या मान चुके हो, पूरे x मान चुके हो। तो यही टर्म हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये a तो लिखेंगे और इस पूरे को क्या मान चुके हैं, x मान चुके हैं कि नहीं मान चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायरिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करो तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस एक्स, यानी कि x स्क्वायर माइनस एक्स अब माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसको फैक्टर में तोड़ो और फैक्टर में हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बस इसी इसको फैक्टर में तोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो हमारा क्या वैल्यू आता है जो, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, रूट अंडर x इज इक्वल टू रूट अंडर 272 प्लस रूट अंडर 272 प्लस रूट अंडर 272 प्लस रूट अंडर 272 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो होता है फाइंड x, फाइंड x की वैल्यू निकालो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग इसके आधार पर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तुमको याद रखना है कि x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 272 प्लस x स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 272 इक्वल टू कितना होगा 0। x स्क्वायर, अब इसको फैक्टर्स में तोड़ो, फैक्टर्स में तोड़ोगे तो 272 हमारा क्या होता है 272 2 1 3 6 2 6 8 3 4 2 17 17 1। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 में से 17 17 में से 16 गया तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा और 272 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फैक्टर्स में इसको तोड़ सकते हैं, तो माइनस 17x प्लस 16x माइनस 272 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ x कॉमन लो तो x माइनस 17 प्लस 16 कॉमन लो तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 और x प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। x की वैल्यू हो जाएगी 17 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 16। इस कंडीशन में कि ये जो हमारा वैल्यू था
वो माइनस में तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि सारे वैल्यूज तो हमारे प्लस में है, तो माइनस में कैसे आएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो एक तो हो गया ये लॉग मेथड। अगर आप सेकंडों में इसका आंसर देना चाहो तो कैसे दोगे, सेकंडों में आंसर देना चाहो तो कैसे दोगे। तो 272 हो, इसको दो फैक्टर में तोड़ो। ठीक है, तो दो फैक्टर में तोड़े तो कितना टूटा, 16 और 17 टूटा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है इसलिए हमारा आंसर कितना होगा 17 होगा। ठीक है, 272 को हम लोग दो फैक्टर में तोड़े 16 और 17, और क्योंकि हमारा आंसर 16 17 है और प्लस में था इसलिए बड़ा वाला हमारा आंसर हो गया, छोटा वाला था तो हमारा 16 होता। अब ऐसे भी नहीं तो तुम यहाँ बैठा दो x का वैल्यू, x का वैल्यू अगर तुम यहाँ बैठा दोगे फिर भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चेक कर, x इज इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू 272 प्लस 1 प्लस 1 बाई, इस पर भी डाल दो इसको, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 8 कैरी 2, 4 2 जा 8, 10 प्लस 1 बाई 1089 रूट अंडर प्लस 1 बाई 2। 1089 किसका स्क्वायर होता है, तो 1089 हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1000 हो गया, 1000 यानी कि 25 का तो हो गया 676। अगर हम 30 की बात की, 30 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 33 कह सकते हैं। 33 का स्क्वायर यानी कि 33 हमारा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 33 या प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया 34 बाई 2 कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 17 हो गया। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 17 आया और यहाँ से भी हमारा आंसर 17 आया, और इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया लॉन्ग प्रोसेस का, फिर भी हमारा आंसर कितना आ गया 17 आ गया। तो सेकंडों में कैसे सॉल्व करना है, 272 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में रहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। इस बेसिस पे हम लोग माइनस वाला देख लेते हैं, a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर प्लस वाला तो देख चुके थे, माइनस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको इन्फिनिटी तक दिख गया। तो बोलता है कि a की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो हमारा वैल्यू है इस टोटल का वैल्यू जो हमारा x है उसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड x। ठीक है, तो हम इस पूरे को x मान चुके हैं, तो हमारा जो x होगा वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, इस पर आप बैठाओगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ये बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि जब भी रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a दे रखा है तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। इसके आधार पर हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। x इज इक्वल टू हम रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 जो हमारा वैल्यू है इन्फिनिटी तक वो लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस, और इस पूरे को हम लोग क्या ले चुके हैं x ले चुके हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी हमारी कितनी हो जाएगी, स्क्वायरिंग करने पर x स्क्वायर माइनस 6 माइनस x, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 आ गया, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करो, x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। एक फैक्टर हो गया x प्लस 3, दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 2। ठीक है, दो फैक्टर माना गया, एक 3 आ गया एक 2 आ गया। वैसे भी नहीं, ये लॉन्ग प्रोसेस अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या करो, मतलब जानना प्रूफ जरूरी है कहाँ से आया है। शॉर्ट तरीके से हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 आएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 और 3 दोनों लिख सकते हैं। देखो यहाँ क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो कौन सा आंसर होगा बताओ तो, माइनस के लिए क्या बताए थे ये आंसर होगा। ठीक है, प्लस के लिए अगर यहाँ पर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 रहता, अगर ये क्वेश्चन होता रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट डॉट डॉट
तो इन्फिनिटी तक रहता तो हमारा वैल्यू कितना होता 3, आंसर हो जाता हमारा 3, और क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए आंसर कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट जो एक और फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आप पुट कर दो, इस फॉर्मूले में पुट करके देखो तो a का वैल्यू कितना है 6 है, x इज इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू 6 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, कितना हो गया 24 माइनस 1, 6 4 24 25, रूट अंडर 25 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 5 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 4 बाई 2 कट के कितना आ गया 2 आ गया। तो इस फॉर्मूले से भी 2 आ गया, इस फॉर्मूले से भी 2 आ गया, तो याद रखना है क्या, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अगर तुमको क्वेश्चन दे दिया, बताओ अगर क्वेश्चन दे दिया रूट अंडर 19 माइनस रूट अंडर 19 माइनस रूट अंडर 19 माइनस डॉट डॉट डॉट, अब तुम 19 का फैक्टर कर पाओगे क्या, 19 का फैक्टर तो नहीं कर पाओगे, जब 19 का फैक्टर नहीं कर पाओगे तो तुम कैसे वैल्यू निकाल सकते हो, ना ही फैक्टराइजेशन हो सकता है, ना ही तुम फैक्टर कर सकते हो, तो फॉर्मूला तुमको कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा। तो यहाँ से आप तुम यहाँ पे निकाल लो कि जो हमारा x का वैल्यू है जो हमको फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू रूट अंडर कितनी होती है 4 इंटू ए यानी कि 19 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, पुट कर दो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 76 प्लस 1 माइनस 1। टाइप 3 हम लोग देखेंगे टाइप 3 के सवाल कौन से हैं, हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 2 में एक और क्वेश्चन बच गया था, टाइप 2 में एक लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था, जैसे रूट अंडर 6 रूट अंडर 6 रूट अंडर 6 रूट अंडर 6, इस तरह से अगर इन्फिनिटी दे दिया तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, याद रखना 6, यानी कि ये रूल याद कर लो, रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए, अगर रूट अंडर ए इनफाइनाइट तक हो तो हमारा आंसर कितना होगा, ये होगा, ठीक है, ये रूल याद कर लो टाइप 2 के लिए। टाइप 2 के लिए ये रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए इनफाइनाइट तक रहेगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा हमारा कितना ए आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में जैसे क्वेश्चन दे दिया रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे रैशनलाइज भी नहीं कर सकते, रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा एक स्पेशल टाइप होता है जहाँ पे जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो हमारा काम देता है। तो ये जो हमारा 7 है और ये 4 रूट 3 है, तो 7 को हम लोग 7 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 2ab आ गया, 2ab आ गया है, तो ये हमारा जो 7 है उसको दो टर्म में तोड़ेंगे जिसका स्क्वायर करने पे ये 2 हो, यानी कि जिसका स्क्वायर करके ऐड करने पर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो पहला नंबर हमारा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है रूट 3 है और प्लस 2 इंटू 2 रूट अंडर 3। अच्छा बताओ ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो लिख सकते हैं 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 3 हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे टाइप 3 पे आता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे रखे हो और इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो बना सकते हो। इसी पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं, इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 माइनस रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट अंडर 15, 8 माइनस 2 रूट अंडर 15 की वैल्यू है, तो सबसे पहले क्या करोगे 8 माइनस 2 इंटू, अब रूट अंडर 15 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5, 2ab के फॉर्म में आ गया,
अब यहाँ ध्यान दो, √3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, √5 का स्क्वायर होता है 5। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। 8 यहाँ पे है, लिख दो यहाँ पे। क्या लिखोगे, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ तो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि √5 माइनस √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया √5 माइनस √3। √5 माइनस √3 हमारा क्या हो गया आंसर हमारा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो पूरा टर्म हमारा क्या हो गया बाहर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 8 माइनस 2√5। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप जब भी देखोगे तो आसानी से बना पाओगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चंस पे निकल के आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, वो हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आंसर हम लोग आंसर इसका कैसे निकालेंगे, तो आंसर हम लोग इसका a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी एक टाइप हो गया। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख जाए तो आप कैसे बनाओगे इसको। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा 10 हो गया। बताओ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 4 इंटू 6, 6 को क्या लिखोगे 3 इंटू 2, 4 का क्या आएगा 2 बाहर आएगा, तो लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √2, 3 2 6 और ये 4 अंदर चला गया 24। अब प्लस 60 को लिख सकते हैं 15 इंटू 4, 4 का क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा √5 इंटू √3। अब प्लस 40 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 4 का 2 बाहर आ गया, √5 इंटू √2 हमारा क्या हो गया 10 हो गया। अब यहाँ गौर से देखो कि a प्लस b 2ab 2bc और 2ac दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2ab हमको दिखाई दे दिया, ये मान लेते हैं ये b हो गया और ये c हो गया, और यहाँ पे हमको a और c भी दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है वो 10, यानी कि a का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं √2, b का वैल्यू अगर लेते हैं √3 और c का वैल्यू लेते हैं √5, या a का वैल्यू लेते हैं हम लोग √3, b का वैल्यू लेते हैं √5 और c का वैल्यू लेते हैं √2, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 2, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 हम इसको क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। 10 को तो तोड़ ही सकते हो ना, तो 10 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 5, 3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 2। अब यहाँ देखो 2ab, तो इसको सजा दो, 2√5 इंटू √2 यहाँ रख दो, इसको यहाँ डालो, फिर 2bc, तो 2 इंटू √5 इंटू √3 यहाँ आएगा, फिर 2ac, तो ac के लिए हमारा √2 और √3 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √2। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2ac के फॉर्म में क्या हो गया टूट गया, तो यहाँ लिख सकते हैं √2 प्लस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बाहर, बाहर हमारा आंसर हो जाएगा √2 प्लस √5 प्लस √3, और ये हमारा क्या हो जाएगा